हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लान ऑफ कोड। पिछले वीडियो में देखा था हम लोगों ने कैसे क्लास को मैनेज करते हैं, और इस वीडियो में देखने वाले कैसे हम अपने फ़ी हेड को मैनेज करते हैं। फ़ी हेड इन द सेंस, लेट्स सपोज किसी भी स्कूल में बहुत सारे फीस होते हैं, लाइक ट्यूशन फीस, कॉलेज फीस, और लैब फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, प्रैक्टिकल फ़ी, बोर्ड फीस, ये सारे आपके फ़ी हेड कहलाते हैं। तो उसको कैसे मैनेज करते हैं आज बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग कैसे वर्क करते हैं देखते हैं। सो पहले मैं अपने इस डैशबोर्ड में यहाँ पर मेन्यू का साइड बार जो है मेन्यू, उसको बना लो एक बार में कि मुझे मैनेज करने में काफ़ी आसानी हो। सो मैं चलता हूँ अपने लेआउट में, और यहाँ पे जो डैशबोर्ड है उसका राउट प्ले सही कर दूँ मैं, और यूटी राउट जो हो जाएगा मेरा एडमिन डॉट डैशबोर्ड, और इसको मैं करता हूँ क्लोज, और आता हूँ नीचे में। और जैसे मेरा ये बना एकेडमिक ईयर का मेन्यू, वैसे इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और एक बना लेता हूँ मैं क्लास के लिए। ये आ जाएगा क्लास। क्लास MGMT क्लास मैनेजमेंट हो गया। यहाँ पे इसका राउट हो जाएगा क्लास डॉट क्रिएट, यह हो जाएगा क्लास डॉट रीड, CLASS क्लास डॉट रीड। सेव कर लेता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो मुझे क्लास की यहाँ पे मेन्यू प्राप्त हो चुकी है। अब मेरा जो सीन है वो बनाना है फ़ी हेड को। तो चलते पहले अपना माइग्रेशन फाइल कंट्रोलर मॉडल तैयार कर लेता हूँ मैं। तो चलते हैं, उसके लिए कमांड चलाना होगा मुझे PHP आर्टिशन मेक मॉडल फ़ी हेड -MCR। इससे मेरा माइग्रेशन कंट्रोलर और मॉडल सब बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ माइग्रेशन फाइल में चलता हूँ मैं, और यहाँ पे जो फील्ड्स मेरे होने वाले हैं मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ मैं। सो मेरा जो फील्ड होगा वो फील्ड सिर्फ एक ही होगा, नेम का। आप चाहो तो स्टेटस मैनेज कर सकते हो, बट मुझे उतना नीड नहीं है, तो मैं सिर्फ नेम लेके चलता हूँ मैं। ठीक है, आप स्टेटस को मैनेज कर सकते हो, इट्स अप टोटली अप टू यू। मुझे सिर्फ एक फील्ड की नीड है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ मैं, आई मीन नेम फील्ड को मैं रखता हूँ मैं, और अपने टेबल को डंप कर देता हूँ मैं। PHP आर्टिशन माइग्रेट MIGRATE माइग्रेट। अब ये टेबल बनके मेरा तैयार हो जाए टेरेस में। प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ मैं, और मैं फटाफट इसको काम कर लेता हूँ मैं सब। इसका एक प्रोसेस सेम होगा जैसे हम लोगों ने इसके साथ किया था, क्लास के साथ, एकेडमिक ईयर के साथ, सबका फ्लो सेम ही होगा। तो आप अगर आप पहले से इस फ्लो को जानते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। अगर मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हो तो मेरे साथ भी आप कर सकते हो, नो इशू। सो मैं चलता हूँ फटाफट, वेब पे जाता हूँ मैं, और जो राउट है राउट डिफाइन कर लेता हूँ मैं। राउट पे सारा राउट्स वन बाय वन में कॉपी कर लेता हूँ मैं। जैसे क्लास का है राउट मेरा ये इंडेक्स और स्टोर का, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, सारा कॉपी कर लूँगा। बट अभी मुझे नीड है सिर्फ क्रिएट की, इसको मैं करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ मैं, और नीचे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे मैं फ़ी हेड मैनेजमेंट, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ मैं। और जो इसका मैं राउट रखूँगा मैं, उसका राउट होगा फ़ी हेड, और कंट्रोलर जो होगा मेरा फ़ी हेड कंट्रोलर होगा मेरा, फ़ी हेड कंट्रोलर मेरा होगा, जो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसका मेथड होगा इंडेक्स, और इसका जो नेम होगा राउट का होगा फ़ी हेड डॉट क्रिएट। ठीक है गाइस, तो मैं चलता हूँ फ़ी हेड कंट्रोलर पे, और इंडेक्स मेथड बनाता हूँ मैं। और यहाँ पर मैं जहाँ इंडेक्स मेरा यहाँ पास है वहाँ मैं एक व्यू पास करता हूँ मैं, किस मेथड पे मेरा एक पार्टिकुलर व्यू कॉल हो, जिसका नाम होगा एडमिन डॉट फ़ी हेड। मेरा फोल्डर होगा, इस फोल्डर में मेरा फाइल होगा फ़ी हेड। इस टोटली अप टू यू, आप जैसे फ़ी नेम रखना चाहें, जैसे आप फाइल सिस्टम यूज़ करना चाहें, अपने अकॉर्डिंग फाइल का नेम फोल्डर्स मैनेज कर सकते हो। बट मैं ऐसे कर रहा हूँ, आपको जो पसंद आए वैसा कर सकते हो। तो चलता हूँ मैं एक व्यू तैयार कर लेता हूँ मैं, एडमिन पैनल में एडमिन फोल्डर में जाता हूँ मैं, और बनाता हूँ मैं फ़ी हेड, जिसके अंदर मेरी फाइल होगी फ़ी हेड डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है गाइस,
और इसमें मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ, मैं एकेडमिक ईयर का ही कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि फॉर्म तो सेम ही है। तो मैं कॉपी कर लिया मैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो मेरा फॉर्म यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। बस जहाँ जहाँ मेरा ये बना हुआ है, जहाँ लिखा हुआ है एकेडमिक ईयर, उसको मुझे करना होगा फ़ी हेड। यहाँ करता हूँ फ़ी हेड, फ़ी हेड कर दिया मैं। और चलता हूँ नीचे, और कहाँ पे पास है, और यहाँ पास है ऐड फ़ी एकेडमिक ईयर, तो कर दूँगा यहाँ पे ऐड फ़ी हेड। और चलता हूँ मैं नीचे, यहाँ पे हो जाएगा फ़ी हेड। जब ये फॉर्म सबमिट करेगा तो फ़ी हेड स्टोर राउट को कॉल करेगा। सो मैं यहाँ पे फील्ड मेरा नेम ही है, इंटर फ़ी हेड, इंटर फ़ी हेड। और कहाँ पे पास है, यहाँ पे लिखा हुआ है एकेडमिक ईयर, तो उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, कंट्रोल वी। जब कोई सबमिट करता है तो यहाँ पे हो जाएगा सबमिट। और एक राउट कॉल होगा जिसका नाम है फ़ी हेड स्टोर। सो मैं सेम यहाँ पे आता हूँ मैं नीचे अपने राउट में, और स्टोर के लिए बना लेता हूँ मैं राउट। यहाँ कर दूँगा मैं स्टोर, स्टोर। और यहाँ हो जाएगा मेरा जो राउट नेम है होगा स्टोर होगा, और मेथड इसके लिए मैं यूज करता हूँ स्टोर का, STOR स्टोर। और जब कोई सबमिट करता है तो मेरे हेड कंट्रोल के पास जाएगा, और मैं यहाँ पे स्टोर का यूज़ कर लेता हूँ मैं। जो पहले से बना उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ मैं, और बाकी जो कोड है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से मेरा फॉर्म पूरा स्टोर होगा। मैं अभी क्लिक कर लेता हूँ मैं कि मेरा सब प्रोसेस सही चल रहा है कि नहीं सही चल रहा है। रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं पास करता हूँ मैं फ़ी हेड स्लैश क्रिएट। सबमिट करता हूँ तो मुझे राउट सॉरी मेरे मुझे पाथ नहीं मिला। इसका रीज़न क्या है आप अच्छे से जानते हो, तो उसको मुझे करना पड़ेगा पहले PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज़ कर लिया मैंने यहाँ पे। अब इसको करता हूँ सर्व। मेरा प्रोजेक्ट रन कर गया है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे फ़ी हेड का फॉर्म दिख गया, बट यहाँ पे अभी भी लिख कर आ रहा है एकेडमिक ईयर। सो मैं इसको देख लेता हूँ मैं कहाँ से आ रहा है वो। अब एकेडमिक ईयर कहाँ से आ रहा है, एकेडमिक ईयर यहाँ रहा। मुझे करना होगा उसको रीनेम करके Ctrl+Z फ़ी हेड। अब मेरा फॉर्म पूरी तरह से सही है, बिल्कुल है। अब मैं टाइप करता हूँ ट्यूशन फीस। मैं किया सबमिट, तो मेरा यहाँ पे स्टोर मेथड कॉल हो रहा है, बट यहाँ पे इसका मेथड पोस्ट होना चाहिए, जो कि मैंने गेट कर दिया गलती से। सो मैं इसको करता हूँ पोस्ट करके सेव करता हूँ इसको मैं, फिर बैक जाता हूँ मैं, बैक गया मैं, इसको हार्ड प्रेस करता हूँ मैं, और कुछ भी टाइप करके सबमिट करता हूँ मैं, तो मुझे ओके प्राप्त होगा। अब ये कैसे आने लगा, सो मुझे इसको ऑप्टिमाइज़ करना होगा, और इसको मैं कर लेता हूँ 100। पेज करता हूँ रिफ्रेश, बैक गया, मैंने किया इंटर। अब मैं कुछ भी टाइप करके सबमिट करता हूँ मैं, तो मुझे ओके प्राप्त हो रहा है। सारा प्रोसेस मेरा सही चल रहा है। अब मुझे यहाँ पे कोड करना है इंसर्ट करने का। आप चाहो तो वैलिडेशन ऐड कर सकते हो। कैसे, रिक्वेस्ट वैलिडेट, इसके अंदर पास कर दोगे भाई जो नेम फील्ड है वो है रिक्वायर्ड, REQUIRD रिक्वायर्ड। इसको भरना अनिवार्य है, ठीक है। अब मैं नीचे कर सॉरी ये हो गया, हाँ क्लोज करना होगा मुझे, और यहाँ करता इको ओके। Ctrl+R करता हूँ मैं, इंटर किया मैं, सही चल रहा है। क्या बोल रहा है, वैलिडेशन प्राप्त नहीं हुआ है क्या, इसको क्या दिक्कत आ रही है। मैं कुछ भी बिना भरे टाइप करता हूँ मैं, इंटर मारता हूँ मैं, तो वैलिडेशन में कुछ दिक्कत आ रही है मुझे। सो मैं देख लेता हूँ मैं एक बार, ऐसे देख लेता हूँ मैं कि मुझे सारा इसको मुझे इसी में प्राप्त होता है। सो एक बार मैं इसको पेज को करता हूँ रिफ्रेश, बिना कुछ टाइप किए इसको मैं सबमिट करता हूँ मैं। मुझे बता रहा है इधर कुछ दे रहा है, कुछ मैंने मिस्टेक किया है।
करते तो ऐसे ही हैं, बट इशू क्यों दे रहा है। नेम में जो फील्ड्स होगा वो होगा रिक्वायर्ड मेरा रिक्वायर्ड होगा मेरा ये। इसे कर लो आप सबमिट, कंट्रोल R करता हूँ मैं। हाँ ठीक है, कुछ मिस्टेक रह गया था, आई डोंट नो क्या मिस्टेक था, बट मैंने उसको टैकल कर लिया, मुझे एरर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब मुझे इसको स्टोर करना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक लेता हूँ मालूम है वेरिएबल फी नाम का, जिसके अंदर मैं अपने मॉडल को लाऊंगा। फ्री हेड मॉडल जी आप आ जाइए, और इनसे मैं कहता हूँ इसको इंपोर्ट कर लीजिएगा ऊपर टॉप पे, डोंट वरी, फी हेड आप ऐड कर लीजिएगा। अब मैं कहता हूँ फी हेड टेबल में जो नेम फील्ड्स है उसमें आप इस फॉर्म का जो नेम फील्ड्स है उसको आप स्टोर कर लीजिए, उसको आप सेव कर लीजिए, आई मीन स्टोर कर दीजिए। तो मेरा इस तरह से मेरा डेटा सेव हो जाएगा। ठीक है, और सेव होने के पश्चात आप इसको रिडायरेक्ट कर दीजिएगा। डेटा इंसर्ट होने के तत्पश्चात उसको आप रिडायरेक्ट कर दीजिएगा किस राउट पे, जहां हम भेज रहे हैं आपको। जो राउट मेरा होगा फी हेड, या आप बैक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं, बाकी आपकी मर्जी। विथ सक्सेस, आप डेटा को इस राउट पे भेज दो सक्सेस मैसेज के साथ, और जो मैसेज होगा फी हेड एडिट सक्सेसफुली, फी हेड एडिट सक्सेसफुली, FULLY। और मैं बस इतना लिख के मैं पेज में करता हूँ सबमिट, और लिखता हूँ मैं बस फी, मैंने किया सबमिट, तो मुझे बस फी मेरा ऐड हो गया है। ठीक है, अब इसको मुझे डिस्प्ले करना है। अब मैं चाहता हूँ जो रिकॉर्ड मैंने सेव किया है वो डिस्प्ले हो जाए, तो मुझे पहले उसके लिए एक राउट बनाना होगा। सो मैं राउट बना लेता हूँ। मैं गया यहाँ पे रीड, इसका कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं, आप खुद से टाइप कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा आपके समक्ष अपने गार्डिंग कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं। आप कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, पूरा प्रॉपर टाइप कीजिएगा। जहाँ पे क्लास पास है उसको मैं कर देता हूँ मैं फी हेड रीड, यहाँ हो जाएगा फी हेड। ठीक है, तो मैंने एक फी हेड के लिए राउट बना दिया मैंने। अब मुझे फी हेड कंट्रोल में रेड को डिफाइन करना होगा मुझे, तो चलता हूँ मैं डिफाइन कर लेता हूँ रेड को मैं। फी हेड कंट्रोल में गया मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ बनाता हूँ फंक्शन एक जिसका नाम होगा रेड पब्लिक फंक्शन रेड कंट्रोल भी मैं यहाँ कर देता हूँ मैं। अब मैं अपने मॉडल को बुलाता हूँ मैं, फी, मेरा मॉडल है फी हेड मॉडल से जो भी मेरे लेटेस्ट रिकॉर्ड्स हैं उसको आप मुझे दे दो। ठीक है, और मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ डेटा फी में, और उसको मैं अपने जो ब्लेड फाइल मेरी है वहाँ भेज दूँगा मैं, जो कभी बनी नहीं है बट बनाऊँगा मैं। फी हेड क्या कर दूँगा, फाइल का नेम फी हेड लिस्ट, फी हेड फोल्डर में फी हेड लिस्ट नाम के पास आप इस डेटा को लेकर चले जाओ। इतना मैंने कहा इससे, और मुझे यहाँ पर एक फ़ाइल तो बनानी पड़ेगी फी हेड में। इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, सेव करता हूँ मैं, और जाता हूँ मैं रिसोर्स में वी फोल्डर के अंदर, एडमिन के अंदर मेरा फाइल बनी है फी हेड नाम की। अब मुझे बनाना है फी हेड लिस्ट नाम की फ़ाइल, जिसका ब्लेड फाइल बनानी मुझे है, और मैं किसी भी लिस्ट का पूरी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो फी हेड मैं क्लास के कोड कॉपी करूँगा मैं, क्लास लिस्ट को। तो मेरा क्लास यहाँ बना हुआ है, क्लास लिस्ट कोड को कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल A कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल Z, कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल S, फी हेड इसमें पेस्ट कर देता हूँ मैं। और जहाँ पर मेरा क्लासेस लिखा हुआ है वहाँ मुझे करना होगा फी, कंट्रोल T, और क्लास तो बहुत काफ़ी जगह है, यहाँ कर लेता हूँ मैं फी हेड, और यहाँ पे कर देता हूँ फी हेड लिस्ट कर देता हूँ मैं, फी हेड लिस्ट। और कहाँ पर ये है, यहाँ पास करना है फी हेड लिस्ट, फी हेड लिस्ट हो गया मेरा यहाँ पे। सेम चलते आगे, और मैंने यहाँ पे पास किया है फी, तो मुझे इसका यूज़ करना होगा इस वेरिएबल का। तो मैं यहाँ पे फॉर ईच मैंने यूज़ कर लिया फी को एज आइटम नेम ID क्रिएटेड एट,
और ये एडिट और डिलीट का बटन दिया हुआ है। सो मैं इसका देखता हूँ मुझे क्या आउटपुट प्राप्त होता है। एडिट मैंने क्या सबमिट, मुझे आउटपुट प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों प्राप्त नहीं हुआ है? बस मुझे इसको ऑप्टिमाइज करना होगा और इसको मैं सर्व करता हूँ। मैं अब मेरा बराबर चल रहा है। अब मैं करता हूँ पेज को रिफ्रेश और मुझे जो मैंने ऐड किया मुझे प्राप्त हो रहा है। बस भी मैंने ऐड किया, बस भी मुझे प्राप्त हो रही है। अब एक बार मैं एक कुछ और ऐड करने की कोशिश करता हूँ। मैं करता हूँ मैं लैब फीस क्रिएट, यह कर लेता हूँ मैं लैब फी LAB लैब फीस। सबमिट किया, सबमिट ये हो जाएगा। और मैं इसको रीड कर लेता हूँ। मुझे 2 रिकॉर्ड प्राप्त होने चाहिए जो कि प्रॉपर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो मेरा ये काम तो मेरा हो गया। अब बारी है डिलीट करने की और एडिट करने की। तो मैं चलता हूँ अपने राउट पे और एक राउट डिफाइन कर लेता हूँ एडिट करने के लिए, जैसा कि मेरा क्लास में हुआ था, जिसका मेथड क्रिएट ही होगा। Ctrl+C Ctrl+V कर लेता हूँ मैं। और एडिट के साथ ये मेरा आईडी लेके जाएगा, तो यहाँ आईडी पास कर देता हूँ यहाँ पे मैं। यहाँ फॉर्म जो मेरा मेथड होगा इस कंट्रोल में, उसका होगा नाम एडिट। जो नेम होगा राउट को मेरा होगा एडिट। सेव कर लेता हूँ मैं। और इस फी हेड कंट्रोलर में एडिट नाम का एक फंक्शन तैयार कर लेता हूँ मैं, जो इस राउट के रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन, और जो मेरा ये है Ctrl+V एडिट, और ये एक आईडी लेकर आ रहा है यहाँ पे। सो इसको मैं यहाँ पे प्राप्त कर लेता हूँ मैं। यहाँ लिखता हूँ मैं डेटा, इसको मैं फी में मैप करता हूँ मैं, और लिखता है यहाँ पर मैं फी हेड। आप मॉडल में से मैं की मदद से मैं हेल्प ले रहा हूँ मैं, और फाइंड कर रहा हूँ इस आईडी के डेटा को, और उसको मैं एक किसी ब्लेड फाइल पे मैं उसको भेज रहा हूँ मैं, जो कि मेरा हेड एडमिन के फी हेड फोल्डर में, जिसका फाइल नेम है एडिट फी हेड, वहाँ मैं भेज रहा हूँ मैं। अब मैं करता हूँ इसको कॉपी और इस नाम का फ़ाइल बना लेता हूँ मैं फटाक से। मैं यहाँ गया मैं, और मैं अपने फी हेड में इस नाम के फ़ाइल को मैं बना लेता हूँ मैं, एडिट फी हेड .blade.php। सेव कर लेता हूँ मैं। और अब मैं एडिट कोड कर लेता हूँ फटाफट। मैं एडिट क्लास का कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं, Ctrl+A Ctrl+C। और मैं काफ़ी इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम दिया है इस सब चीज़ों को बनाने में। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। और मैं चाहता नहीं वीडियो मेरा लंबा हो, लेंथ वीडियो की ज़्यादा हो, इसलिए मैं चीज़ें थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ मैं। अगर आप एक मेरा वीडियो देख लेंगे इससे पहले का, तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगा मैंने ये सब कोड कैसे किया है। सब कुछ मैंने स्क्रैच से किया था। तो आप कन्फ्यूज बिल्कुल ना होइएगा, मेरे पूरे सीरीज़ को फॉलो करिएगा। एक अच्छी रिस्पांस के लिए आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जब कोई फॉर्म सबमिट करता है तो ये फी हेड अपडेट पे जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे मैंने यहाँ पास किया था फ़ी, तो मुझे यहाँ पे डेटा फ़ी के रूप में मिल रहा है, तो मुझे फ़ी वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा। फ़ी की आईडी मैंने हेड फील्ड में भेज रहा हूँ मैं, और जहाँ पे क्लास नेम है वहाँ हो जाएगा फ़ी हेड नेम, और यहाँ हो जाएगा नेम फ़ी हेड नेम हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे दूँगा इंटर फ़ी हेड नेम, और मैं यहाँ हो जाएगा मेरा नेम, यहाँ हो जाएगा मेरा फ़ी, और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे शो हो जाएगी। और वो मेरा फॉर्म जब कोई सबमिट करता है, अपडेट फ़ी हेड जब कोई सबमिट करता है तो वो इस राउट को कॉल करेगी जिसका नेम है फ़ी हेड अपडेट। तो मुझे इसको डिफ़ाइन भी करना होगा। चलते हैं अपने web.pg फाइल पे चलते हैं, और मैं इसको अपडेट करने के लिए एक राउट बनाता हूँ मैं। राउट जो कि मेरे पोस्ट जो मेथड होगा वो उसका पोस्ट होगा, और मैं कहता हूँ फ़ी हेड /अपडेट करो आप UPDAT अपडेट। और जो मेरा कंट्रोलर मेरा जो होगा वो होगा फ़ी हेड कंट्रोलर हो गया मेरा। और मैं यहाँ पे बनाता हूँ मेथड जिसका नाम होगा अपडेट, और जो उसके राउट का नेम होगा फ़ी हेड .अपडेट। अब मैं चलता हूँ इस रिक्वेस्ट के
इस रिक्वेस्ट को फ्री हेड कंट्रोलर का अपडेट मेथड हैंडल करेगा। तो मैं चलता हूँ मैं यहाँ पे और मैं बनाता हूँ एक मेथड जिसका नाम होगा पब्लिक फंक्शन अपडेट, जो कि फॉर्म से सारा वैल्यू ला रहा है। ठीक है, इसमें मैंने एक फील्ड में मैंने एक आईडी पास किया है जो मेरा हेल्प करेगा फ़ी की डेटा को प्राप्त करने में। तो यह करता हूँ मैं फ़ी इक्वल टू फ़ी हेड में से आप फाइंड कर लो रिक्वेस्ट आईडी। इस आईडी के डेटा को फाइंड करो आप और उसके नेम को आप अपडेट कर दो। मेरे पास एक ही फील्ड है नेम नाम की, तो मैं इस नेम नाम के फील्ड को इस जो मेरा इनपुट आ रहा है उसके नेम से अपडेट कर देगा। फ़ी को भाई आप अपडेट कर दीजिए, अपडेट। ठीक है, और अपडेट होने के बाद मुझे कहाँ भेजना है उसको मुझे भेजना है रीड फाइल पे, जहाँ मेरे सारे टेबल में रीड सारे मेरी लिस्ट मेरी शो हो रही है। यह भेज दूंगा मैं यहाँ पे रीड फ़ी हेड अपडेटेड सक्सेसफुली। यह कर देता हूँ मैं रीड READ, और यहाँ पे जो होगा फ़ी नेम इक्वल टू, ये हो गया मेरा। कंट्रोल कर लेता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे जो मेरा टेबल था, जो मेरा टेबल था लिस्ट का, जहाँ मेरा एडिट फॉर्म है, यहाँ मुझे पास करना होगा फ़ी हेड, जो मैंने राउट का नेम रखा था। मैंने पास किया, पेज को करता हूँ रिफ्रेश। मुझे फ़ी हेड एडिट का कोई राउट मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला है, मुझे कैसे क्लियर करना होगा। मैंने ऑप्टिमाइज किया इसको और मैं इसको सर्व करता हूँ मैं, और ये सर्व हो चुका है। पेज को करता हूँ मैं रिफ्रेश, मुझे प्राप्त होना शुरू हो गया है। अब मैं करता हूँ लैब फ़ी, इसको मैं एडिट करता हूँ मैं, और यहाँ कर देता हूँ मैं लैब फ़ी 1। मैं किया अपडेट, तो मेरा लैब फ़ी अपडेट हो जाना चाहिए, जो कि अपडेट हो चुका है। अब मैं इसको सही कर देता हूँ मैं लैब फ़ी, मैं करता हूँ उसको अपडेट, तो मेरा ये मैनेज हो गया। ठीक है, अब मुझे करना है इसको डिलीट है, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा मुझे एक राउट। चलता हूँ मैं यहाँ पे और मैं एक राउट तैयार कर लेता हूँ मैं डिलीट करने के लिए। इस राउट को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ जाने के तत्पश्चात कंट्रोल V करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा जहाँ एडिट लिखा हुआ है वहाँ कर दूँगा डिलीट। वो भी आईडी लेकर आएगा, डिलीट DLET डिलीट, यह हो जाएगा डिलीट। इस राउट के रिक्वेस्ट को इस कंट्रोलर का ये मेथड हैंडल करेगा, और मैं इसको राउट को इस राउट के नेम से भी एक्सेस कर सकता हूँ। इसका सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ। अब मैं चलता हूँ मैं, और मैं फ्री हेड कंट्रोलर में एक बनाता हूँ मेथड जिसका नाम होगा डिलीट। बनाता हूँ फटाक से मैं पब्लिक फंक्शन डिलीट, और ये आईडी प्राप्त कर रहा है। मैं आईडी पास कर दूंगा मैं अपने। अब मैं जो मैंने ऊपर किया अपडेट करने के में, वैसे ही मुझे नीचे भी करना है। तो मैं इस फ्री हेड आईडी का डेटा फाइंड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और इस जो भी डेटा आप जा रहे हैं उसको मैं डिलीट कर देता हूँ मैं, और मैं कर देता हूँ उसके बाद में इसको मैं रीड पेज पे ही मैं इसको रिडायरेक्ट कर देता हूँ मैं। आप यूज़ कर सकते हो बैक का भी। यहाँ पे आप मैं दिखाता हूँ बैक का यूज़ करके आपको मैं करता हूँ सेव इसको। अब मैं कुछ डिलीट करने की कोशिश करता हूँ मैं। मुझे भेज दिया क्लास, सॉरी मुझे कहाँ भेज दिया ये, फिर से मैं ट्राई करता हूँ एक बार मैं, डोंट वरी। फ्री हेड पे गया मैं, रेड पे गया मैं, और मैं इसको करता हूँ डिलीट। सॉरी, मैंने जो मेरा लिस्ट है उसमें मैंने डिलीट के लिए यहाँ पे मैंने सेट नहीं किया है, तो यहाँ मेरा हो जाएगा फ्री हेड। राउट में गलत कॉल किया था यहाँ पे, मेरा फ्री हेड का राउट यहाँ पर होगा। मैं सेव करता हूँ मैं, सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ पेज को, फिर वही एरर दे रहा है मुझे यहाँ पे कि मुझे कैसे एरर दे रहा है, तो इसको ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ मैं, और मैं फिर से इसको सर्व करता हूँ मैं। अब मैं करता हूँ पेज को रिफ्रेश,
तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर वर्क करता हुआ दिखाई देगा, जो कि दिख रहा है। अब मैं करता हूँ डिलीट, किया मैंने ओके। सो रिक्वायरमेंट डिलीट हो जाना चाहिए, जो कि डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसका राउट, इसका मेनू बना देता हूँ फटाक से मैं। अब मैं चलता हूँ अपने लेआउट वाले पे, लेआउट रहा मेरा ये, और यहाँ पर मैं एक पूरा पोर्शन कॉपी कर लेता हूँ मैं, एक लिंक इसी का कॉपी कर लेता हूँ मैं। छोटा कौन सा है ये, क्लास वाला छोटा लग रहा है मुझे, तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ मैं, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ हो जाएगा मेरा फी हेड मैनेजमेंट हो जाएगा मेरा यहाँ पे, और नीचे जो राउट हो जाएगा वो हो जाएगा फी हेड, FEEHEAD फी हेड क्रिएट करने के लिए हो गया ये, और यहाँ पे हो गया रिकॉर्ड देखने के लिए फी हेड रेड। सेव कर लेता हूँ मैं, पेज को करता हूँ रिफ्रेश। सो मेरा इस तरह से 3 मॉडल कंप्लीट हो चुका है आपके वीडियो में अब तक, कि मैंने कैसे एकेडमी को कैसे मैनेज किया मैंने, और मैंने क्लास कैसे मैनेज किया है, और मैंने कैसे फी हेड मैनेज किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ़ी स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, किसी एक क्लास का फ़ी स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हैं। लेट्स सपोज मेरा कोई क्लास है, क्लास फर्स्ट की बात करता हूँ मैं, तो उसके मंथली जो ट्यूशन फीस होगा अप्रैल से लेकर मार्च तक में जो भी फीस होने वाला है उसको मैं हर महीने डिवाइड कर दूंगा मैं। मैंने कोई एग्जाम फीस हो गया तो मेरे साल में दो या 3 बार एग्जाम होते हैं, तो उसको मैं सेट कर दूँगा कि जून में एग्ज़ाम होना है और मेरा एग्ज़ाम होना है मई में, तो उस टाइम पर आपको फीस जमा करना है। तो इस तरह से मैं तैयार करूँगा, फीस स्ट्रक्चर तैयार करूँगा मैं, बट वो आगे वीडियो में आएगा। तब तक के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।